की दूरी ए से बी तक की दूरी की 3 गुनी है। दो रेलगाड़ियां ए से सी तक बी के रास्ते से यात्रा करती हैं, थ्रू बी जाती हैं। यह कह रहा है कि ए से बी तक की यात्रा करते समय रेलगाड़ी 2 की गति रेलगाड़ी 1 की गति से दुगनी है, तथा बी से सी तक की यात्रा करते समय इनकी गति आपस में बदल जाती है, उसकी दुगनी हो जाती है। फिर ए से सी तक की यात्रा करने में रेलगाड़ी 1 और रेलगाड़ी 2 द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, दिल खुश कर देगा आपका। आंसर आए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ए से बी होते हुए और बंदा सी पहुंच रहा है, यही है। ए से बी होते हुए बंदा सी पहुंच रहा है। इन्होंने कहा कि बी से सी तक की दूरी ए से बी तक की दूरी की 3 गुनी है, यानी ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस 3 है। ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी का 3 गुना है, ठीक है, सही है। ये 1 है और ये 3 है। अब ये कह रहा है कि ए से बी तक यात्रा करते समय रेलगाड़ी 2 की गति रेलगाड़ी 1 की गति से दुगनी है। मैंने कहा ट्रेन T1 मान लूं, यहां पे ट्रेन T1 है ये, और ये ट्रेन T2 है बेटा, कह सकता हूं। तो आपने कहा कि T1 की गति से दुगनी है, T1 की स्पीड है यहाँ पे 1 बेटा, 1 है। T1 की स्पीड 1 है यहाँ पे T2 की स्पीड कितनी है आपने कहा 2 है। बोलो जल्दी बताओ, कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है। कई लोगों का तो उत्तर आया है, कई का नहीं आया, सोहेल का आया है, ठीक है। चलो मैं ये कह रहा हूं, बस ध्यान से, बस एक मेरी छोटी सी बात समझना प्लीज, रिक्वेस्ट रहेगी, हम्बल आपसे, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसकी स्पीड 1 है, इसकी स्पीड 2 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों को टाइम उल्टा लगेगा, यानी इसको T1 वाली को टाइम लगेगा 2 लगेगा, 2 लगेगा या नहीं, और इस वाली को टाइम लगेगा 1। ये बात मानते हो नहीं? पहले मुझे बताओ ये बात मानते हो या नहीं? इसको टाइम लगेगा 2 और इसको टाइम लगेगा 1, ये बात मानते हो? अब एक बात बताओ, अगर ये अपनी स्पीड बदल लेंगे, बदल लेते हैं आगे जाके, ये अपनी स्पीड बदल लेते हैं, ये बदल लेते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं इसको फिर एक दूरी तय करने में इसका वाला टाइम लगेगा 1। अगर मैं रेलगाड़ी T1 की बात करूं, अगर वो T2 की स्पीड ले लेती तो उसको टाइम 1 लगता है इस दूरी को तय करने में, लेकिन दूरी तो अब 3 है, तो उसको 3 गुना लगेगा, 3। मैंने क्या बोला, जब इस पार्ट में, इस बी से सी तक के पार्ट में, ध्यान से सुनो, इस बी से सी तक के पार्ट में इस ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं, जब ये स्पीड अपनी डबल कर लेगी, आपको पता है स्पीड डबल वाली को 1 मिनट लगती है एक दूरी तय करने में, लेकिन इसको तो 3 चलना है तो इसको 3 लगेगी। अब आपको ये भी पता है कि इसको टाइम लगेगा इसका वाला, तो आपको पता है इसको एक दूरी तय करने में इसको 2 लगता था टाइम, तो इसको 2 लगेगा जब ये स्पीड आधी कर लेगी, लेकिन दूरी तो 3 है, तो इसको 6 लगेगा, 6 और लगेगा, तो इसका टाइम 2 और 3 कितना आ गया 5, इसका टाइम 1 और 6 कितना आ गया 7। बहुत आसान और अच्छा सवाल था, उत्तर आएगा जी 5 और 7, बी आंसर है। कई की स्पीड 2 थी तो इसको टाइम लगेगा 2, इसको लगेगा 1, अगर ये नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। अब जब ये स्पीड इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसको इसका वाला टाइम लगेगा, उसका 3 गुना कर दिया, इसको इसके वाला टाइम लगेगा, उसका 3 गुना कर दिया, क्योंकि दूरी 3 गुना थी, तो 6 और 1 7, 3 और 2 5। अच्छा सवाल था। चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल कौन करेगा, कौन माइकल आला ये सवाल करेगा? तो गांठे तोड़ के भी हाथ पे रख दूंगा, हाथ तोड़ के गांठों के बीच में गीले होने लगेंगे हाथ, देखो ध्यान से। अब ये सवाल है, इस ऐसे सवालों को करा कैसे जाता है, मतलब अल्फा की घात 7 और बीटा की घात 7 पूछ लिया। आप सोचो, अल्फा की घात 7 और बीटा की घात 7 पूछ लिया, मुश्किल तो है, कैसे निकालेंगे, क्या करें? स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स, तो इसका क्यूब कर देते हैं, तो आपने कहा x की घात 6 बराबर 1 माइनस एक्स की क्यूब माइनस 3x और प्लस 3x स्क्वायर, क्यूब कर दिया मैंने। कर सकते हैं क्यूब, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ध्यान से समझना, यहीं पे देखना, अभी कॉपी नहीं करना, अभी यहीं पे देखना, कॉपी नहीं करना। मैं क्या कर रहा हूँ, हर x स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स रख रहा हूँ, रख सकता हूँ, आपने कहा रख सकते हैं 3x प्लस 3x स्क्वायर। आपने कहा जी कितना आ गया, तो ये आ गया जी 1 माइनस 4x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को वापस 1 माइनस एक्स रख दिया, तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया 5 माइनस 8x। मैंने कहा ये तो x की घात 6 आया है, तो आपने कहा x से और गुणा कर दो, x की घात 7 आ जाएगा, 7 आएगा तो 5x माइनस 8x स्क्वायर आएगा, उसको फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस एक्स कर दिया, तो आपने देखा 8 5 13x माइनस 8 कितना आ गया 13x माइनस 8। यानी सोचो मैंने कितना प्यारा कर दिया इस सवाल को, मैंने जो x की घात 7 थी, अब आपको पता है x ही अल्फा है, a है, और x ही b है, तो मैं a की घात 7 की जगह भी ये लिख सकता हूं 13a माइनस 8, मैंने पावर छोटी कर दी 13a माइनस 8, मैं b की जगह लिख सकता हूं 13b माइनस 8, यानी इन दोनों का सम पूछा है तो 13 कॉमन आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा और ये माइनस 16। अब आप ही मुझे बताओ a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी कितना होगा, तो आपने कहा a प्लस बी तो माइनस 1 है, तो माइनस 13 माइनस 16 बराबर माइनस 29। मुझे लगता है कि ये तरीका सबसे सिंपल पड़ता है, आपके पास और तरीके भी हो सकते हैं सवाल को करने के, बट ये तरीका सबसे सही लगता है मुझे। सवाल जो बच्चा कर दे तो मैं समझूंगा कि उसकी बहुत इज्जत होगी, बहुत अच्छी और करारी इज्जत होगी उसकी। सवाल में एलसीएम के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, 5x और रूट एक्स और माइनस 4 बराबर रूट एक्स, ये आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा कि भैया एलसीएम लेके ऐसे रूट एक्स लिख दो। फिर मैंने कहा एक बच्चे से कि अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, वो बोला गुरुजी अगर यहां 5 होता तो मैं कॉमन ले लेता 5,
तो मैंने कहा बेटा 5 नहीं है, तो बोला 1 घटा दूं, तो मैंने कहा 5 आ जाएगा, 1 घटा दूं, तो उसने 5 कॉमन ले लिया। अब ये x रूट x बच गया जिसको मैं रूट x की क्यूब कह सकता हूं, माइनस 1 बच गया जिसको a की क्यूब कह सकता हूं, और ये रूट x माइनस 1। अब आप मुझे बताइए, a की क्यूब माइनस b की क्यूब करूंगा, ध्यान से सुनना, a की क्यूब माइनस b की क्यूब करूंगा तो ये a माइनस b कट जाएगा या नहीं, यानी ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर यानी x प्लस b स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट x, और जब ये कट जाएगा तो एक बार कटेगा तो 1 लिख दिया मैंने। अगर मैं इस 5 को जो यहां लिखा हुआ है ये 5, इसको इधर ले जाऊं तो ये 1/5 होगा। अब इस 1 को इधर ले जाऊं तो x प्लस रूट x कितना होगा, माइनस 4/5। ऐसा सवाल अगर पेपर में आए तो आपके सिस्टम को हिला देगा। अगर ये सवाल पेपर में आए, इतनी ही मात्रा खरीदी जितनी उसने अप्रैल में खरीदी थी, सेम मात्रा खरीदी है दोनों महीने में, लेकिन चावल और गेहूं की कीमत में 20% और 12% की वृद्धि के कारण उसे 150 रुपए अधिक खर्च करने पड़े। अगर जॉन ने अप्रैल में चावल पर 450 रुपए खर्च किए थे तो मई में उसने गेहूं पे कितना खर्च किया ये बताना। बेहद आसान सवाल है, आपने ऐसे सवाल देखे भी होंगे, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। पहले चले गए थे, अभी गए। क्या क्या है, एक अप्रैल है, एक मई है, छोटा छोटा लिखिए, एक अप्रैल एक मई, ठीक है। सौदा क्या क्या है, तो आपने कहा राइस है, चावल है, चावल पे खर्च किया ना, चावल है, राइस है, व्हीट है, गेहूं है, व्हीट। आपने कहा इसने अप्रैल में चावल पे 450 रुपए खर्च किए थे। बस जैसा बोल रहा वैसा लिखना है सवाल, कि किसी नए सवाल को देख के घबराना नहीं है। 450 रुपए खर्च किए थे राइस पे, किए थे या नहीं किए थे मुझे बताओ। आपने कहा जी किए थे, 450 रुपए खर्च किए थे। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि चावल की कीमत 20% बढ़ गई है, तो 20% बढ़ने का मतलब क्या है कि चावल पे 1/5 यानी 90 रुपए ज्यादा खर्च होंगे मई में, ये बात मानते हो। चावल पे 20% यानी 90 रुपए ज्यादा खर्च होंगे। आपने कहा कि जी टोटल जो हमने ज्यादा खर्च किया है वो 150 खर्च किया है, तो अगर मैंने चावल पे 90 खर्च कर दिया यानी बचा हुआ 60 मैंने किस पे खर्च किया है, गेहूं पे खर्च किया। और मैं ये भी जान रहा हूं कि गेहूं पे मैंने 12% ज्यादा खर्च किया क्योंकि 12% कीमत बढ़ गई थी। अगर 12% की वैल्यू 60 है तो 1% की 5 और 100% की मैं पहले 500 रुपए खर्च करता था गेहूं पे, लेकिन इसने मुझसे पूछा है कि मई में कितने खर्च किए, तो जवाब होगा 500 से। 500 और 60 मिला के कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं था। अगर इस सवाल में भी आप XYZ मान